हर हर महादेव। आज हम सुनने जा रहे हैं हरतालिका तीज की कथा। यह कथा है विवाह और सौभाग्य की। एक उपमा है आत्मा और परमात्मा के मिलन की। जैसे पार्वती जी ने संसार का मोह त्याग कर केवल शिव जी का ध्यान किया, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में संकल्प, तप और अटूट भक्ति के माध्यम से परमात्मा प्राप्त होते हैं। संकल्प शक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं। अटूट विश्वास और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। जो स्त्री या कन्या पूरी श्रद्धा और विश्वास से हरतालिका तीज का पालन करती है, उसकी सौभाग्य, पति की दीर्घायु और मनवांछित फल की प्राप्ति निश्चय है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। सदियों पहले जब लोगों में धर्म, अधर्म, तप और भक्ति का विचित्र मिश्रण विद्यमान था, उस समय हिमालय राज के घर एक कन्या जन्मी। सूर्यकांति की समरूप धरा पर जन्मी वह कन्या त्रिलोक की सबायामयी देवी पार्वती स्वरूप में केवल देवी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति नहीं, अपितु शिव भावना की प्रतीक थी। बाल्यकाल से ही प्रतिवचन रूपा साधिका थी। सखियों और ऋषि मुनियों के समक्ष वह बोलती, हे सखियों, मैंने जन्म जन्मांतर से केवल महादेव को ही अपने हृदय, प्राण और चेतन का स्वामी मान लिया है। अन्य किसी पुरुष का वरण मेरे लिए असमर्थ है। नारद मुनि हिमालय के पास आए और उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, यह कन्या भवानी स्वरूपा है। यदि इनका संयोग महादेव के साथ होगा तो यह त्रिलोक की समस्त भक्ति और पुण्य को अधिकाधिक फलप्रद करेंगी। कालक्रम के अनुसार पिता ने कन्या के योग्य अन्य देवताओं पर भी विचार किया। उन्होंने भगवान विष्णु को वर के रूप में निश्चित करने का निर्णय लिया। नारद मुनि हिमालय के प्रासाद में उपस्थित हुए और बोले, हे पर्वतराज, आपकी दिव्य और योग्य कन्या के लिए विवेक अनुसार विष्णु पुरोहित जगत पालक लोकधर्ता को वर के रूप में ग्रहण करना उत्तम रहेगा। हिमालय ने इसे स्वीकार किया और कन्या का विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय लिया। पार्वती जी जब इस निर्णय से अवगत हुई तो उनका हृदय दुख और पीड़ा से व्याकुल हो गया। उनकी दृष्टि पथराई, कानी हृदय में अश्रुधारा उमड़ी। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, हे प्रिय सखियों, मेरा हृदय केवल महादेव के लिए है। यदि मुझे विष्णु के अधीन किया गया तो मेरा जन्म, तप और संकल्प व्यर्थ होगा। मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ, परंतु शिव के अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं कर सकती। सखियों ने उनकी पीड़ा और संकल्प को देखकर कहा, हे देवी, यदि आपके पिता आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको अन्य देव को समर्पित करना चाहें तो हम आपको इस बंधन से मुक्त कर वन में ले चलेंगे, जहां आप कठोर तपस्या कर महादेव का वर पाकर अपने संकल्प को सिद्ध कर सकती हैं। इस प्रकार पार्वती जी को सखियों द्वारा वन में हरण किया गया। यही कारण है कि इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। वन के मध्यवर्ती घने वृक्षों की छाया में हिमालय नंदिनी पार्वती जी ने गहन तपस्या आरंभ कर दी। वे अन्न का परित्याग कर, जल का त्याग कर, निराहार होकर केवल शिव ध्यान में लीन हो गई। वे पत्तों पर जीवन यापन करती। एक समय पर तो पत्तों का भी परित्याग कर निर्जल तपस्या में लीन हो गई। रात्रि और दिन का विभाजन उनके लिए शून्य था। केवल ओम नमः शिवाय का जप उनके ओठों पर गूंजता था। पार्वती जी की इस तपस्या से संपूर्ण त्रिलोक कंपनशील हो गया। उनका संकल्प और आत्मबल अद्वितीय था। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारा वर चुना है। मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने को आया हूँ। तुम इस कठोर तपस्या में क्यों लीन हो? पार्वती जी ने स्थिर दृष्टि और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आप लोकपालक और जगत संरक्षक हैं, परंतु मेरे हृदय में केवल महादेव का स्थान है। मैं जन्म जन्मांतर तक अविवाहित रहूंगी
परंतु शिव के अतिरिक्त किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा संकल्प अद्वितीय है, तुम निश्चय ही शिव को प्राप्त होंगी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। पार्वती जी अपनी तपस्या में फिर लीन हो गईं। संपूर्ण लोक और त्रिलोक में शांति का वातावरण व्याप्त हो गया। सखियों ने देखा कि वन के निर्जन में भी प्रकाशमान तेज और दिव्य गंध फैल रही है। जब हिमालय नंदिनी की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्रधारी जटाधारी गंगाधर महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप अतुलनीय और दैवीय था। त्रिनेत्र, जिसमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का सर्वदर्शी तेज प्रकट हो रहा था। जटाओं से गंगा जैसे निर्मल नीर धारा बह रही थी, शीतल और पवित्र। नीलकंठ उनके कंठ में विराजमान था, जिसने विष का नाश किया और त्रिलोक में शांति स्थापित की। उनके भुजाओं में त्रिशूल, डमरू और सर्पधारी थे। उनके वस्त्र अघोर और भव्य, आभा दिव्य। शरीर से निकलती शिव गति की ज्योति संपूर्ण वन और पर्वत को आलोकित कर रही थी। महादेव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी। उनकी दृष्टि करुणा और अनंत प्रेम से पूर्ण थी। उनकी वाणी का प्रत्येक शब्द संकल्प, भक्ति और अनुग्रह से ओतप्रोत था। तब महादेव बोले, हे गिरिजा, हे पर्वतराज की कन्या, तुम्हारे अटूट संकल्प, तपस्या और अशुद्ध भक्ति ने पूरे त्रिलोक को प्रभावित किया है, मुझे प्रभावित किया है। मैं स्वयं इस समय तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तुम्हारी अखंड भक्ति ने मुझे बांध लिया है। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। जन्म जन्मांतर तक हमारा संयोग अविच्छिन्न होगा। पार्वती जी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैंने जन्म जन्मांतर तक केवल आपको ही अपना पति माना है। आपका कृपालु रूप, आपके त्रिनेत्र और आपका अनंत प्रेम मेरी तपस्या का फल है। कृपया इस भक्ति और संकल्प को स्वीकार कीजिए। महादेव ने आशीर्वाद दिया। उनके आशीष से वनों में फूलों की वर्षा हुई, सरिताओं में कलकल ध्वनि हुई और गंधर्वों का मंगलगान हुआ। ऋषि मुनियों ने देखा और कहा, हे श्रोता, यह अद्वितीय देवीय साक्षात्कार है। जो स्त्री अथवा कन्या श्रद्धा, तपस्या और संकल्प से इस व्रत का पालन करेगी, वह अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की अधिकारी होगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस दिन से यह तिथि अत्यंत पावन मानी गई और तभी से यह तिथि हरतालिका तीज के रूप में मनाई जाती है। पार्वती जी ने सखियों से कहा, हे सखियों, जैसे मैंने कठोर तप करके महादेव को प्राप्त किया, वैसे ही जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और इच्छित फल प्राप्त होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।